नमस्ते जी। बिहार में पहले चरण के चुनाव कल यानी कि अक्टूबर 28 को खत्म हो चुके हैं। नवंबर 10 को ये इलेक्शन के रिजल्ट्स भी हमारे सामने आ जाएंगे और इन्हीं इलेक्शन रिजल्ट्स के आने के पहले हमारे पास कई सारे ऐसे ओपिनियन पोल्स आ गए हैं जो बता रहे हैं कि ये पार्टी की सरकार बनेगी, वो पार्टी की सरकार बनेगी। आज हम इन्हीं ओपिनियन पोल्स के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं टाइम्स नाउ सी वोटर ओपिनियन पोल से। ये ओपिनियन पोल कहते हैं कि बिहार में 243 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 143 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज एनडीए जीतेगी, 87 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जीतेगी यूपीए और सिर्फ 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिलेगी एलजेपी और अन्य पार्टियों को। ये ओपिनियन पोल का सैंपल साइज है 30,678 और ये ओपिनियन पोल के हिसाब से लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार फिर से सीएम बन के आए। ये ओपिनियन पोल के अनुसार 57 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी है जहां पर विनिंग मार्जिन 3% से भी कम है, यानी कि कोई भी कैंडिडेट यहां पर जीत सकता है। अब बात करते हैं एबीपी न्यूज सी वोटर ओपिनियन पोल के बारे में। ये ओपिनियन पोल भी एनडीए के फेवर में ही जा रहा है। इसमें 135 से 159 सीट्स बता रहे हैं एनडीए के लिए, यूपीए के लिए 77 से 98 सीट्स, एलजेपी के लिए 1 से 5 सीट और अन्य के लिए 4 से 8 सीट। इस ओपिनियन पोल में वोट शेयर भी दिए गए हैं। उसके अनुसार एनडीए का वोट शेयर होगा 43%। दूसरे नंबर पर यूपीए है, उनका वोट शेयर होगा 35%। तीसरे नंबर पर है एलजेपी, उनका वोट शेयर होगा 4% और अन्य पार्टीज और उम्मीदवार पर उनका वोट शेयर होगा 18%। इंडिविजुअल पार्टीज का अगर वोट शेयर देखा जाए एबीपी न्यूज सी वोटर ओपिनियन पोल में तो आरजेडी को मिलेगा 24% वोट, बीजेपी को मिलेगा 22%, जेडीयू को 18%, कांग्रेस को 6%, एलजेपी को 4% और विकासशील इंसान पार्टी को 2%। ये ओपिनियन पोल में 30,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर ऐसा दावा करता है। इसमें कहा गया है कि 30% लोग नीतीश कुमार जी को फिर से सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, 20% लोग राजद के तेजस्वी यादव को सीएम के तौर पे देखना चाहते हैं, 10% लोग लालू यादव को सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, तो 14% लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान सीएम बने। और ये ओपिनियन पोल ये भी कहता है कि लोगों को 15 साल का जो नीतीश जी का कार्यकाल है, ये कार्यकाल उनको लालू जी के 15 साल के शासन से ज्यादा अच्छा लगता है। अब बात करते हैं लोक नीति सीएसडीएस पोल के बारे में। ये पोल बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड है, इसीलिए मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इसके अलावा इसके पहले के जो 2 पोल्स है वो भी मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वो जाके चेकआउट करिएगा। तो लोक नीति सीएसडीएस का ओपिनियन पोल ये कहता है कि एनडीए का वोट शेयर ये चुनाव में होगा 38%, यूपीए का होगा 32%, जीडीएसएफ का होगा 7%, एलजेपी का 6% और अन्य पार्टीज और निर्दलीय उम्मीदवारों का वोट शेयर होगा 17%। अगर सीट्स की बात करें तो एनडीए को मिलेगी 133 से 143 सीट्स, यूपीए को मिलेगी 88 से 98 सीट्स, एलजेपी को 2 से 6 और अन्य को 6 से 10। ये ओपिनियन पोल के हिसाब से 52% लोग नीतीश जी के कार्यकाल से खुश है, तो 44% नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, ये तीनों ही पोल जो है वो एनडीए को एक बहुमत दे रहे हैं और बता रहे हैं कि नवंबर 10 को एनडीए यानी कि जेडीयू और बीजेपी की सरकार बनने वाली है। और दोस्तों हमें ओपिनियन पोल की सटीकता पर इतना ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, और ऐसा क्यों, अब हम उस बारे में बात करेंगे। दोस्तों ओपिनियन पोल में जितना सैंपल साइज होता है वो पूरे राज्य की जो मानसिकता है उसको नहीं दर्शाता। 30,000 लोग ये नहीं बता सकते कि 2 करोड़ लोग किसको जाकर वोट डालने वाले हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार रोशन किशोर ने ये रिपोर्ट में अपने एक उदाहरण देकर बताया है कि कैसे लोक नीति सीएसडीएस का जो पोल है वो इलेक्शन कैंपेन शुरू होने से पहले ही ले लिया था। अभी आपको पता है इलेक्शन कैंपेन जो है उसमें पार्टी सबसे ज्यादा एफर्ट्स डालती है कि कैसे हम लोगों को रिझाएं, कैसे हम वोट अपने और पाए, वादे करते हैं वो लोग नए। आपको पता है इलेक्शन कैंपेन में कितने एफर्ट्स लिए जाते हैं। तो ये लोक नीति सीएसडीएस का जो पोल है, जरूरी नहीं कि उन्होंने जो ओपिनियन पोल में कहा है उनका मन जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा, वो आगे जाकर अपना डिसीजन नहीं बदलेंगे। ये ग्राफ में आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे प्री पोल में एक अलग नंबर देते हैं, पोस्ट पोल एक अलग नंबर देते हैं और बाद में एक्चुअल रिजल्ट जब आते हैं तब जाकर एक अलग नंबर आता है। द क्विंट के ये आर्टिकल में भी यही बात कही गई है कि क्या क्या चीज गलत हो सकती है जब हम ओपिनियन पोल देखते हैं या फिर हम ओपिनियन पोल को बिलीव करते हैं। तो दोस्तों बॉटम लाइन यही है कि ओपिनियन पोल से आप इन्फ्लुएंस ना हो, बल्कि बाहर जाए और खुद को वोट दे। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि अगर मेरे वोट देने पर भी अगर सरकार यही पार्टी की बन रही है तो मेरा वोट देकर कुछ मतलब नहीं। आपका एक वोट हो सकता है जो कल जाके डिसाइड कर ले कि ये पार्टी की सरकार बनेगी या वो पार्टी की सरकार बनेगी। तो गेट आउट एंड वोट। बिहार में पहले चरण में हमने देखा था कि 6 बजे तक लगभग सिर्फ 53 से 54% लोगों ने वोट किया था, तो ये वोटिंग परसेंटेज और बढ़ना चाहिए। और ये चुनाव में वोट करना तो और ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोरोना काल में ये पहला चुनाव हो रहा है देश में। और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने इंश्योर किया है कि मास्क, पीपीई किट, सैनिटाइजेशन, ये सारी चीजों का मेक श्योर किया है इलेक्शन कमीशन ने। तो प्लीज बाहर जाइए और वोट करिए।
तो ये वीडियो यही खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो हमें लाइक करिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे कमेंट सेक्शन में अगर आपके कोई सवाल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप स्क्राइब अड्डा को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर हम डेली न्यूज डालते हैं, आपको बिहार चुनाव से रिलेटेड सारी खबरें वहां पर मिल जाएगी। तो मिलता हूँ आपको संडे, तब तक के लिए धन्यवाद।